ओम शांति। गुड मॉर्निंग एंड गुड इवनिंग। गुड मॉर्निंग दीदी। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, ओम ओम शांति। शांति, ओम शांति। हम सभी बाप दादा का आवाहन करेंगे। ओम ओम शांति। शांति। ओम ओम शांति। शांति। ओम ओम शांति। शांति। ओम ओम शांति। शांति। हम खुश नसीब कितने, प्रभु का मिला सहारा। दुनिया वाले भी उस सहारे को ढूंढते हैं, लेकिन उन्हें यथार्थ परिचय नहीं है। परमात्मा ने हम बच्चों को सेलेक्ट किया है, हमने उसको यथार्थ रीति जाना है और उसके सहारे को प्राप्त किया है। प्रतिदिन हम बच्चों को वो एजुकेशन देता है, बच्चे आज के दिन तुम्हें ऐसा करना है, आज के दिन किन बातों से डिटैच रहना है, किन बातों से अटैच रहना है, ताकि हम बच्चे पूरा का पूरा उसकी शिक्षा के माध्यम से आगे बढ़ते जाएं। तो आज परमात्मा पिता की कौन सी शिक्षाएं हैं, उस परमात्मा से सर्व संबंध जोड़ने के लिए, सर्व शक्तियों को हासिल करने के लिए। तो ब्राह्मण बनना माना खुशी में रहना। खुशी जैसी कोई खुराक नहीं है, क्योंकि हमें समझ आ गया हमारा अनहित कोई कर नहीं सकता, क्योंकि हमने हाथ किसका पकड़ा है, या जिसने मेरा हाथ पकड़ा है वो ऑलमाइटी अथॉरिटी है। उससे मैंने कैसा रिलेशन बनाया है और कैसे मैं अच्छे से अच्छा रिलेशन बना पाऊं। तो आज बाप दादा के क्या इशारे हैं कि बाबा ने कहा मीठे बच्चे, मीठे बाबा, मीठे बाबा, मीठे बाबा मीठे बच्चों के प्रति कहते, मीठे बच्चे खुशी जैसी खुराक। तुम खुशी में चलते फिरते पैदल करते बाबा को याद करो तो पावन बन जाएंगे। चलते फिरते उठते बैठते बाप को याद करो तो पावन बन जाएंगे, क्योंकि सारी शक्तियां पावनता में हैं। तो बहुत सहज विधि है पावन बनने की। प्रश्न है, कोई भी कर्म विकर्म ना बने उसकी युक्ति क्या है? कि विकर्मों से बचने का साधन है श्रीमत। बाप की जो पहली श्रीमत है कि अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करो, इस श्रीमत पे चलो तो तुम विकर्माजीत बन जाएंगे। इस श्रीमत पे चलो तो तुम विकर्माजीत बन जाएंगे। ओम शांति। तो रूहानी बच्चे यहाँ भी बैठे हैं और सभी सेंटर्स पर भी हैं। सभी बच्चे जानते हैं अभी रूहानी बाबा आया हुआ है, वे हमको इस पुरानी छीछी पति दुनिया से फिर घर ले जाएंगे। बाप आए ही है पावन बनाने, और आत्माओं से ही बातें करते हैं, आत्मा ही कानों से सुनती है, क्योंकि बाप को अपना शरीर तो है नहीं। इसीलिए बाप कहते हैं मैं शरीर के आधार से अपनी पहचान देता हूँ, शरीर के आधार से अपनी पहचान देता हूँ। मैं साधारण तन में आकर तुम बच्चों को पावन बनाने की युक्ति बताता हूँ, वह भी हर कल्प आकर तुमको ये युक्ति बतलाता हूँ। इस रावण राज्य में तुम कितने दुखी बन पड़े हो, बाबा ने कहा। तो रावण राज्य शोक वाटिका में तुम हो, कलि को ही कहा जाता है दुख धाम, सुख धाम है कृष्णपुरी। तो सुख धाम है कृष्णपुरी, स्वर्ग वह तो अभी है नहीं। बच्चे अच्छी रीति जानते हैं कि अभी बाबा आया हुआ है, इसलिए हमको पढ़ाने के लिए। तो बाप कहते तुम घर में भी स्कूल बना सकते हो। पावन बनना और बनाना है। तुम पावन बनेंगे तो फिर दुनिया भी पावन बनेगी। हाँ, तुम पावन बनेंगे तो दुनिया भी पावन बने। अभी तो ये भ्रष्टाचारी पतित दुनिया है, अभी है रावण की राजधानी। इन बातों को जो अच्छी रीति समझते हैं वे फिर औरों को भी समझाते हैं। बाप तो सिर्फ कहते हैं बच्चे अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो, औरों को भी ऐसे समझाओ। बाप आया हुआ है, कहते हैं मुझे याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। कोई भी आसुरी कर्म नहीं करो। माया तुमसे जो छीछी कर्म कराएगी, बाबा कहे वह कर्म जरूर विकर्म बनेगा।
पहले नंबर में जो कहते हैं ईश्वर सर्वव्यापी है, ये भी माया ने कहलाया ना। माया तुमसे हर बात में विकर्म ही कराएगी, कलयुग है ना, तो माया तुमसे हर कार्य में, हर बात में विकर्म ही कराएगी। तो कर्म अकर्म विकर्म का राज भी बाप ने समझाया है। तो हमारे साथ अच्छी परिस्थितियां भी आती हैं तो अपोजिट भी आती, तो अपोजिट आती है सिर्फ मेरे से कोई ना कोई विकर्म हुआ है, ये लॉ बाप समझाते हैं, कोई ना कोई विकर्म मेरे से हुआ ही है। श्रीमत पर आधा कल्प तुम सुख भोगते हो। वर्तमान समय बाप की श्रीमत पर अगर हम चलते हैं तो उसका प्रारब्ध कितना है, पूरा 2500 वर्ष तक हम सुख भोगते हैं। आधा कल फिर रावण की मत पर दुख भोगते हैं। तो आप से जब बॉडी कॉन्शियस शुरू होता है तो दुख, वो विक्रम का खाता बढ़ते बढ़ते इतना हो जाता है कि फिर हम दुख भोगते हैं। तो हम अपने ही कर्मों से दुख और अपने ही कर्मों से सुख भोगते हैं। तो बाप ये बच्चों को राइट रॉन्ग की समझ दे रहे हैं। तो अभी हम बच्चों को क्या चाहिए कि हमें अब ऐसे कर्म करने हैं जो मुझे हमेशा सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले। तो कर्मों पर सारा दारोमदार है। तो बाबा कहते इस रावण राज्य में तुम भक्ति जो करते हो नीचे ही उतरते आए हो। भक्ति करने से भी नीचे उतरते हैं, क्यों? क्योंकि देह समझकर देह को ही याद करते हैं। इसलिए जितना भी मैंने पुण्य का खाता किया वो जमा कितना हुआ, ना के बराबर। तुम इन बातों को नहीं जानते, बिल्कुल ही पत्थर बुद्धि थे ना। पत्थर बुद्धि माना जिस पर कुछ भी डालो वो अंदर नहीं जाएगा, बाहर खिसक जाएगा। तो ऐसी पत्थर बुद्धि थे कि कितना ही समझाया गया लेकिन समझ में नहीं आया। इधर पुण्य किया उधर पाप हो गया, बैलेंस बराबर। बिल्कुल पत्थर बुद्धि थे। पत्थर बुद्धि पारस बुद्धि गाते तो है ना। भक्ति मार्ग में भी कहते हैं हे ईश्वर इनको अच्छी बुद्धि दो। कोई गलत कर्म करता है तो कहते हैं ना, अरे भगवान इसको अभी अच्छी बुद्धि दो। तो ये लड़ाई आदि बंद कर दें। तुम बच्चे जानते हो बाबा बहुत अच्छी बुद्धि अभी दे रहे। बाबा कहते हैं मीठे बच्चों तुम्हारी आत्मा जो पतित बनी है उनको पावन बनाना है याद की यात्रा से। भल घूमो फिरो बाबा की याद में, तुम कितना भी पैदल करके जाएंगे ना तुमको शरीर भी भूल जाएगा, है ना। ऐसे बहुतों के अनुभव में कि हम पैदल पैदल चले गए, पता ही नहीं चला, क्योंकि बाबा की याद में जब थे तो शक्ति बराबर थी। तो गाया जाता ने खुशी जैसी खुराक नहीं। तो बाबा ने कहा मनुष्य धन कमाने के लिए देखो कितना दूर दूर खुशी से जाते हैं। यहाँ तुम कितने धनवान संपत्तिवान बनते हो, देखो घर बैठ के ही बाबा हम बच्चों को धनवान संपत्तिवान बना रहे। सुबह सुबह से कितने ज्ञान रतन को हम सुनते हैं और धारण करते हैं। तो ये सारे स्थूल धन में कन्वर्ट होते हैं, जो कोई और नहीं, जो मेरे हैं मेरे को ही मिलेंगे। बाप कहते मैं कल्प कल्प आकर तुम आत्माओं को अपना परिचय देता। इस समय सभी पतित हैं जो बुलाते रहते हैं पावन बनाने के लिए आओ। आत्मा ही बाप को बुलाती है। रावण राज्य में शोक वाटिका में सभी, बाबा ने कहा दुखी हैं। रावण राज्य में शोक वाटिका में सभी, बाबा ने कहा दुखी हैं। रावण राज्य सारी दुनिया में है। बाप कहते हैं इस समय है ही तमो प्रधान सृष्टि। तो सतो प्रधान देवताओं के चित्र खड़े हैं। गायन भी उन्हों का है। शांति धाम सुख धाम जाने के लिए मनुष्य देखो कितना माथा मारते हैं। ये थोड़े ही कोई जानते हैं भगवान कैसे आकर भक्ति का फल हमको देंगे। तुम अभी समझते हो हमको भगवान से फल मिल रहा है। भक्ति का फल क्या है? ज्ञान। तो भक्ति हमने की है उसी का फल हमको ज्ञान मिल रहा है। तो ज्ञान माना समझ। कोई बच्चे समझकर भी समझते नहीं। तो बाप अभी हमें भक्ति का फल ज्ञान समझ दे रहे हैं। समझ मिल रही है तो समझना भी तो है ना। भक्ति के दो फल हैं। कौन से फल हैं भक्ति के? ज्ञान के माध्यम से मुक्ति और दूसरा जीवन मुक्ति। मुक्ति मीन्स दुखों से मुक्ति, लिबरेशन, और दूसरा जीवन मुक्ति प्लस सुख शांति और आनंद। ये समझने की बाबा ने कहा बड़ी महीन बातें हैं।
जिन्होंने शुरू से लेकर बहुत भक्ति की होगी वह ज्ञान अच्छी रीति लेंगे तो फल भी अच्छा पाएंगे। अगर अच्छी रीति भक्ति की है तो उसका फल ज्ञान भी अच्छी रीति समझेंगे और उसी प्रकार से फल की प्राप्ति भी। और तो सबसे बड़ा फल क्या है कि कोई भी सिचुएशन है लेकिन मैं आत्मा दुख से मुक्त हूं, वो दुख मेरे तक नहीं है। भक्ति कम की होगी तो ज्ञान भी कम लेंगे, फल भी कम पाएंगे। हिसाब है ना, नंबरवार पद है ना, जैसी नौकरी करेंगे वैसा ही तो पेमेंट भी मिलता है ना। उसी प्रकार से कहते हैं जितनी मेहनत करते हैं उतना उसी प्रकार से प्राप्त भी होता है। तो ये ज्ञान जो बाबा हम बच्चों को दे रहा है ये मेरी प्रारब्ध बना रहा है, तो उस प्रारब्ध को बनाने की थोड़ी मेहनत तो करनी है ना। बाप कहते मेरा बनकर विकार में गिरा तो गोया मुझे छोड़ा, एकदम नीचे जाकर पड़ेंगे। कोई तो गिरकर उठ पड़ते हैं और कोई तो बिल्कुल ही गटर में गिर जाते हैं। बुद्धि बिल्कुल सुधरती नहीं है। कोई को दिल अंदर खाता है, दुख होता है, हमने भगवान से प्रतिज्ञा की और फिर उनको धोखा दे दिया। विकार में गिर पड़ा, बाप का हाथ छोड़ा, माया का बन पड़ा। विकार में गया माना बाबा का हाथ छोड़ दिया, बाबा का हाथ छोड़ा माना माया का बन गया। वे फिर वायुमंडल ही खराब कर देते, शापित हो जाते। बाप के साथ धर्मराज भी है ना, उस समय पता नहीं पड़ता है हम क्या करते हैं, बाद में पश्चाताप होता है। ऐसे बहुत होते हैं, किसका खून आदि करते हैं तो जेल में जाना पड़ता है, फिर पश्चाताप होता है। नाहक उनको मारा, गुस्से में आकर मारते भी बहुत हैं। ढेर समाचार अखबारों में पढ़ते हैं। तुम तो अखबार पढ़ते नहीं हो ना, दुनिया में क्या क्या हो रहा है तुमको मालूम नहीं पड़ता। दिन प्रतिदिन हालतें खराब होती जाती हैं। अभी देख रहे हैं ना दुनिया में दिन प्रतिदिन हालत खराब हो रही, सीढ़ी नीचे उतरनी ही है। तुम इस ड्रामा के राज को जानते हो ना। बुद्धि में बाबा ने कहा ये बात है कि हम बाबा को ही याद करें, ये बात सदा रहे कि हम बाबा को ही याद करें। कोई भी ऐसा छीछी कर्तव्य ना करें जिससे मेरा रजिस्टर खराब हो जाए। बाप कहते हैं मैं तुम्हारा टीचर हूं ना। टीचर के पास स्टूडेंट की पढ़ाई का और चाल चलन का रिकॉर्ड रहता है ना। कोई की चाल बहुत अच्छी, कोई की कम, कोई की बिल्कुल खराब। बाबा कहते नंबर बार तो है ना। यह भी सुप्रीम बाप कितना ऊंच पढ़ाते हैं, वह भी हर एक की चाल चलन को जानते हैं ना। तुम खुद भी जान सकते हो हमारे में ये आदत, इस कारण हम फेल हो जाएंगे। बाबा हर बात क्लियर करके समझाते। पूरी रीति पढ़ाई नहीं पढ़ेंगे, किसको दुख देंगे तो बाबा ने कहा दुखी होकर मरेंगे। किसी को दुख नहीं देना है, मेरी किसी भी एक्शन से, बोल से, कर्म से किसी को दुख ना हो, ये बाबा ज्ञान दे रहे। पद भी भ्रष्ट हो जाएगा, सजाएं भी बहुत खाएंगे अगर किसी को दुख देंगे। मीठे बच्चे, बस हमें अटेंशन सिर्फ यही देना है कि मेरे किसी भी संकल्प से, बोल से, कर्म से किसी को दुख ना पहुंचे। मीठे बच्चे, अपनी और दूसरों की तकदीर बनानी है तो क्या करना पड़ेगा, कौन से संस्कार को धारण करना है। तो बाबा ने कहा रहम दिल के संस्कार को धारण करना है। रहम दिल के संस्कार को धारण करना है। तकदीर बनाने के लिए अपनी तकदीर तो बन रही है चलो, लेकिन हमें दूसरों की भी तकदीर बनानी है ना। कम से कम मेरे से जुड़े भी जितने मेरे परिवार के हैं, मित्र संबंधी हैं, जहां तक मेरी पहुंच है, कम से कम उनको उनकी तकदीर बनानी है ना। तो रहम दिल का फिर संस्कार धारण करना है। रहम कि उस आत्मा पर रहम आए, कैसे ये बाप को पहचान कर बाप से जुड़ जाए। तो बाबा ने कहा जैसे बाप रहम दिल है तब टीचर बनकर तुम्हें पढ़ाते हैं ना, रहम आता है ना उसको। तब तो सुबह सुबह 4 बजे से 3 बजे से बच्चों के हर एक बच्चे को उठाते हैं, बंडर लगता है ना। कोई बच्चे अच्छी रीति पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं, इसमें रहम दिल बनना होता है। टीचर रहम दिल है ना, कमाई का रास्ता बताते हैं। लोग इतनी मेहनत करते हैं ऊपर की कमाई करने के लिए, लेकिन अंदर की अगर पढ़ाई कर लें, अंदर की कमाई कर लें तो ऊपर की तो ऑटोमेटिकली जो कमाई होगी वो स्थायी होगी। कमाई का रास्ता बताते हैं, कैसे अच्छा पोजीशन तुम पा सकते हो। उस पढ़ाई में तो अनेक प्रकार के टीचर्स होते हैं और यह तो एक ही टीचर है। कौन है हमारा टीचर,
हमारा टीचर कौन है? हमारा टीचर शिव बाबा है ना। शिव बाबा। शिव बाबा शिव है। बाबा। तो पढ़ाई भी एक ही है, मनुष्य से देवता बनने की। इसमें मुख्य है पवित्रता की बात। पवित्रता ही सब मांगते हैं। बाप तो रास्ता बताते, परंतु जिनकी तकदीर में ही नहीं है, बाबा कहते फिर तदबीर क्या करें? तकदीर बनाना ही नहीं चाहते तो तदबीर क्या करें? ऊंच मार्क्स पाने का ही नहीं है तो टीचर तदबीर भी क्या करे? तकदीर और तदबीर दो शब्द आते हैं, तो तदबीर करने से तकदीर बनती है। ये बेहद का टीचर है ना। बाप कहते हैं तुमको और कोई षष्ठी के आदि मध्य अंत की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझा ना सके। एक बाप ही तुम्हें बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझाते। तुमको हर एक बात बेहद की समझाई जाती, तो बेहद के बाप हमें बेहद की बातें समझाते। हद की नहीं, हद की तो हम अपने आप हद में अटकते हैं, लेकिन बेहद के बाप बेहद की बातें समझाते। अब तुम्हारा बेहद का वैराग्य, लोग तो हद का ही वैराग्य करते हैं, लेकिन बाबा कहते तुम्हारा तो बेभल घर संसार में हो, लेकिन तुम्हारा आकर्षण एक बाप में है। वह भी तुमको सिखलाते हैं, ये भी तुमको सिखलाते, जबकि पति दुनिया का विनाश और पावन दुनिया की स्थापना होनी है। सन्यासी तो है निवृत्ति मार्ग वाले, वास्तव में उन्हों को तो जंगल में रहना है। पहले पहले ऋषि मुनि आदि सब जंगल में रहते थे। वह सत्व प्रधान ताकत थी, मनुष्यों को खींचते थे। कहाँ कहाँ कुटिकाओं में भी उनको भोजन जाकर पहुंचाते थे, है ना। पहले पहले ऋषि मुनि आदि सब जंगल में रहते थे। वह सतो प्रधान ताकत थी तो मनुष्यों को खींचते थे। कहाँ कहाँ कुटियाओं में भी उनको भोजन जाकर लोग पहुंचाते थे। अब सन्यासियों के कभी मंदिर नहीं बनाते। मंदिर हमेशा किसके बनते हैं? बाबा कहे देवताओं के। तुम कोई भक्ति नहीं करते हो, तुम योग में रहते हो। अभी क्या करते हो? तुम बाबा के योग में रहते हो, याद में रहते हो। उनको तो ज्ञान ही है ब्रह्म तत्व को याद करने का। तत्व माने रहने का स्थान, भगवान के रहने के स्थान को याद करते हैं। तो बाबा ने कहा बस ब्रह्म में लीन हो जाए, परंतु सिवाय बाप के वहां तो कोई लेके जा नहीं सकता, है ना। जब तक बाबा की याद नहीं, तब तक बाबा ने कहा वहां कोई लेके जा नहीं सकता। बाप आते ही हैं संगम पर, आकर के देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। बाकी सबकी आत्माएं बाबा कहे वापिस चली जाती है, क्योंकि तुम्हारे लिए नई दुनिया चाहिए, पुरानी दुनिया का कोई भी रहना नहीं चाहिए। बाबा कहते वहां जमीन तो बहुत रहती है, यहाँ जमीन देखो कितनी है, फिर भी समुद्र को सीमा सुखाकर जमीन करते रहते हैं, क्योंकि मनुष्य बढ़ते जाते हैं ना। ये जमीन सुखाना आदि विलायत वालों से सीखे हैं। बॉम्बे पहले क्या थी, फिर भी नहीं रहेगी। बॉम्बे क्या थी, फिर भी नहीं रहेगी। बाबा तो अनुभवी है ना। समझो अर्थ की होती है, वह मूसलधार बरसात होती है, तो फिर क्या करेंगे? बाहर तो निकल नहीं सके। नेचुरल कैलमिटीज तो बहुत आएगी, नहीं तो बाबा कहे इतना विनाश कैसे होगा। सतयुग में सिर्फ थोड़े भारतवासी ही होते हैं ना। सतयुग में थोड़े भारतवासी ही होते हैं। तो बाबा कहते हैं आज क्या है कल क्या होगा, यह सब तुम मेरे बच्चे, है ना। आज क्या है और कल क्या होने वाला है, बाबा ने अपने बच्चों को सारे गहरे राज समझा दिए। तो कुछ तो बच्चे समझ गए और समझदार बन गए, और कुछ समझकर भी नहीं समझे। तो बाबा कहते उनको क्या कहेंगे? तुम पतित बने हो, इसलिए अब मुझे बुलाते हो, आकर पावन बनाओ। तो जरूर आएंगे ना, तब तो पावन दुनिया स्थापन होगी ना। तुम बच्चे जानते हो क्या, बाबा आया हुआ है। भगवान उवाच मन मना, देह सहित देह के सभी संबंधों को तोड़ क्या करो, मामेकम याद करो। इसमें ही मेहनत है। ज्ञान तो बहुत सहज है, छोटा बच्चा भी झट याद कर लेगा। बाकी अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करो, बाबा कहे वह इम्पॉसिबल है। अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करो, बाबा कहे इम्पॉसिबल। बड़ों की बुद्धि में ही नहीं ठहर सकता, तो छोटे फिर कैसे याद कर सकेंगे? बाप कहते हैं भल शिव बाबा कहे कहे भी, परंतु है तो बेसमझ ना। अभी भक्ति मार्ग में ओम नमः शिवाय करते हैं, ओम नमः शिवाय करते हैं, शिव बाबा करते हैं, लेकिन फिर भी तो बेसमझ कहेंगे ना, क्योंकि उनको पता ही नहीं कैसे याद करना है।
कैसे मेरा जमा का खाता। हम भी बिंदी हैं, बाबा भी बिंदी है, स्मृति में आना मुश्किल लगता है। यही अर्थात रीति याद करने, मोटी चीज तो है नहीं। बाप कहते हैं यथार्थ रूप में मैं बिंदी हूँ, इसीलिए मैं जो हूँ जैसा हूँ वह सिमरन करे, यह बड़ी बात है। समझदार माना परमात्मा जो है जैसा है उसको उस रीति से याद करना। वह तो कहते हैं परमात्मा ब्रह्म तत्व है और हम कहते हैं वह एकदम बिंदी है, तो रात दिन का फर्क हो गया ना। बाप कहते हैं, बाबा इस मुख से सुनाते हैं कि मैं परमात्मा हूँ। तुमने अभी अपने 84 जन्मों को भी समझा है, बाप के पाठ को भी समझा है। आत्मा कोई छोटी बड़ी नहीं होती है। बाकी आयरन एज में आने से बाबा कहे मैली बनती है। बाप भी इतना छोटा है ना, परंतु उनको परम आत्मा कहा जाता है। तुम्हारे में सबसे खोटी तकदीर उन्हों की है जो पतित बन अपनी बुद्धि को मलिन बना दे, क्योंकि उसमें धारणा हो नहीं। अंडरलाइन करेंगे, किसकी मलिन बुद्धि है? जो पतित बनकर अपनी बुद्धि को मलिन बना देते हैं, उसमें धारणा हो नहीं सकती। दिल अंदर खाती होगी, औरों को कह ना सके पवित्र बनो, अंदर समझते हैं पावन बनते बनते हमने हार खा ली, की कमाई सारी चट। फिर बहुत समय लग जाता है, एक ही चोट जोर से घायल कर देती है। बाप कहते हैं रजिस्टर खराब हो जाता है। बाप कहेंगे तुम माया से हार गए, तुम्हारी तकदीर खोटी है। माया तो आएगी, पेपर लेगी, लेकिन मुझे पेपर में पास होना है। बाबा प्रतिदिन मुझे पेपर को पास करने की युक्ति बताते हैं, प्रतिदिन पेपर आउट भी करते हैं। तो जो समझदार बच्चे हैं वो समझ जाते हैं कि आज ये पेपर आ सकता है। जैसे एग्जाम हो, बच्चे पढ़ाई ना करें तो क्या कहेंगे? तो फिर कितना भी पूरे साल पढ़ाई होगी तो फिर भी रिवीजन करते हैं। तो हम तो हर हर समय एग्जाम हॉल में हैं और हमारी परीक्षा भी है। क्या? प्रैक्टिकली, थ्योरिकल नहीं, प्रैक्टिकल। और परीक्षा क्या है कि माया आएगी, परीक्षा लेगी, बस मुझे पहचान कर पास हो। जगत जीत महाराजा महारानी को ही कहा जाता है। प्रजा को थोड़ी कहेंगे अभी दैवी सर्ग की स्थापना हो रही। अपने लिए जो करेगा सो पाएगा, करना है। जितना पावन बन औरों को बनाएंगे, बहुत दान करने वाले को फल भी तो मिलता है ना। दान करने वाले का नाम भी तो होता है, लौकिक में भी देखो ना, जो जितना दान। लेकिन वहां पर क्या होता है, जब दान करते हैं तो नेम प्लेट लगा देते हैं, फला फला ने ये दान किया, तो दान का फल तो ले लिया ना, तो जमा क्या हुआ? तो आप कहते दूसरे जन्म में अल्पकाल का सुख पाते हैं, यहाँ तो 21 जन्म की बात है ना। तो बहुत लोग दान पुण्य किस लिए करते हैं? नाम मान शान के लिए, है ना। वो नॉर्थ साइड में देखते हैं लोग, रात का नव दुर्गा जागरण करते हैं, तो कुछ लोग कुछ रुपए देते हैं, तो वो तभी अनाउंस करता है फला फला ने इतने दिए, फला फला ने। तो गुप्त तो रहा नहीं, तो सब कुछ उसका तभी मान मिल गया, खत्म। पावन दुनिया का मालिक बनना है, जो पावन बने थे वही बनेंगे। चलते चलते माया चमाट मार एकदम गिरा दी। माया भी कम दुस्तर नहीं है। 8-10 वर्ष पवित्र रहा, पवित्रता पर झगड़ा हुआ, दूसरों को भी गिरने से बचाया, लेकिन फिर खुद गिर पड़े। तकदीर कहेंगे ना, बाप का बनकर फिर माया का बन जाते हैं, तो दुश्मन हो गया ना। खुदा दोस्त की भी एक कहानी है ना। बाप आकर बच्चों को प्यार करते हैं, साक्षात्कार कराते हैं, बेगर कोई भक्ति करने के भी साक्षात्कार होता है, तो दोस्त बनाया ना। कितने साक्षात्कार होते थे, फिर जादू समझ हंगामा करने लगे, बंद कर दिया। पिछाड़ी में तुम बहुत साक्षात्कार करते रहे। बाबा के जो भी बच्चे, अनन्य बच्चे जो श्रीमत पे चल रहे, बाबा ने कहा सबको बाबा साक्षात्कार कराएंगे, लोगों को भी साक्षात्कार होंगे। लोगों को साक्षात्कार होंगे, जैसे ब्रह्मा बाबा का दिखाते ना कि उनसे कृष्ण के साक्षात्कार होते थे। उनसे जो जिसका भक्त होता था उसके साक्षात्कार उनको ब्रह्मा बाबा से हो जाते थे, है ना। दिखाते कहानियों में कि ब्रह्मा बाबा से बहुत लोग अपोजिशन करते थे, उनको मारने के लिए आते थे। तो कोई गुरु नानक का भक्त है मानो, तो वो आया मारने के लिए, लेकिन ब्रह्मा बाबा से गुरु नानक के दर्शन हो रहे हैं। कोई कृष्ण का भक्त है, हाँ, मायावी प्रभाव से वो बाप से अपोजिशन, क्योंकि उनकी माताएं घर में से बाबा के पास आती हैं, बाबा पवित्रता की बात कहते, घर में कलेश होती है, तो वो मारने के लिए आते हैं।
तो पर आते मारने के लिए, लेकिन उन्हें कृष्ण के साक्षात्कार हो जाते तो वो फिर झुक जाते थे। तो ऐसे बाबा ने कहा हर एक बच्चे से होंगे, जो बाप के अनन्य बच्चे हैं, हर एक बच्चे से ऐसे सबको साक्षात्कार होंगे। जो जिसको मानता होगा वो उससे उसको साक्षात्कार बाबा कराएंगे। तो बाबा कहते हैं अब स्वर्ग यहाँ कैसे हो सकता है, स्वर्ग तो होता ही है नई दुनिया में। अभी वे लखपति करोड़पति बन गए हैं, समझते हैं हम तो स्वर्ग में बैठे हैं, जिनको यहाँ ही लखपति करोड़पति हैं। जबकि बाबा ने कहा तुम तो ऐसी दुनिया में रहोगे जहाँ सोने के महल होंगे, जहाँ हीरे मोती जवाहरतों की नक्काशी होगी। अपनी बुद्धि को ले जाए वहां, है ना, विजन बनाए कि हाँ हम ऐसी दुनिया में रहने वाले हैं। कौन बच्चे रहेंगे? जो समझदार, समझ कर भी समझेंगे नहीं तो उनको क्या कहेंगे। बाबा रोज समझा रहे हैं हम बच्चों को। अच्छा अच्छा की बात, मीठे मीठे सीखी लेते बच्चों बच्चों प्रति हाँ, बाप बाप पिता का याद याद और गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। हाँ जी बाप। रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम हम रूहानी रूहानी बच्चों की रूहानी रूहानी माता बाप बापों दादा को याद याद गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शांति। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, 1 सेकंड मन बुद्धि को करेंगे कार्य। तो धारणा के लिए अपनी ऊंच तकदीर बनाने के लिए रहम दिल बन पढ़ना और पढ़ाना है। कभी भी किसी आदत के वश हो अपना रजिस्टर खराब हो। मनुष्य से देवता बनने के लिए मुख्य है पवित्रता, इसीलिए कभी भी पतित बन अपनी बुद्धि को मलिन नहीं करना। अपनी बुद्धि को कभी भी मलिन नहीं करना। ऐसा कर्म ना हो जो दिल अंदर खाती रहे, पश्चाताप करना पड़े। ऐसा कर्म ना हो जो दिल अंदर खाती रहे, पश्चाताप करना। आज का वरदान है, बीज रूप स्थिति द्वारा सारे विश्व को लाइट का पानी देने वाले विश्व कल्याणकारी। बीज रूप स्थिति द्वारा सारे विश्व को लाइट का पानी देने वाले विश्व कल्याणकारी। लाइट मान नॉलेज। तो बीज रूप स्टेज सबसे पावरफुल स्टेज है। यह स्टेज लाइट हाउस का कार्य करती है। इससे सारे विश्व में लाइट फैलाने के निमित्त बनते हो। जैसे बीज द्वारा स्वतः सारे वृक्ष को पानी मिल जाता, ऐसे जब बीज रूप स्टेज पर स्थित रहते हो तो विश्व को लाइट का पानी मिलता है। जब बीज रूप स्टेज पर स्थित रहते हो तो विश्व को लाइट का पानी मिलता है। लेकिन सारे विश्व तक अपनी लाइट फैलाने के लिए विश्व कल्याणकारी की पावरफुल स्टेज है कि मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूं। इसके लिए लाइट हाउस बनो, ना कि बल्ब। हर संकल्प में स्मृति रहे, सारे विश्व का कल्याण हो। अच्छा, आज का स्लोगन है, एडजस्ट होने की शक्ति नाजुक समय पर पास विद ऑनर बना देगी, है ना। एडजस्ट करना, हर सिचुएशन में हर जगह अपने आप को एडजस्ट कर लेना, ये शक्ति बाबा ने कहा क्या कराएगी, नाजुक समय में हमें पास विद ऑनर, पास तो होंगे और विद ऑनर के साथ में। अच्छा, आज की थीम अव्यक्तिशाली। कि सत्यता और सभ्यता की कल्चर को अपनाने के लिए बाबा इशारे करते हैं कि परमात्म प्रत्यक्षता का आधार क्या है, सत्यता है। परमात्म प्रत्यक्षता का आधार सत्यता है। सत्यता से ही प्रत्यक्षता होगी। एक स्वयं की स्थिति की सत्यता और दूसरी सेवा की सत्यता। अपनी स्थिति में आत्मा हूं और दूसरी सेवा। सत्यता का आधार है सच्चता, निर्भयता। सत्यता का आधार सच्चता और निर्भयता। इन दोनों धारणाओं के आधार से सत्यता द्वारा परमात्म प्रत्यक्षता के निमित्त बनो। कौन सी दो बातें, सच्चता और निर्भयता। सच्चता भी हो मन वचन कर्म की और निर्भयता भी हो। तो किसी भी प्रकार की असच्चता अर्थात जरा भी सच्चाई सफाई की कमी है
तो कर्तव्य की सिद्धि नहीं हो सकती। तो कर्तव्य, जो भी कर्म हम कर रहे हैं, जो भी मेरा कर्तव्य है, उसमें प्रत्यक्षता का आधार है, सिद्धि का आधार है सच्चाई और सफाई। अगर असत्यता जरा भी है या सच्चाई सफाई की कमी है तो कर्तव्य की सिद्धि नहीं हो सकती। अच्छा, ओम शांति। सो थैंक यू बाबा, थैंक यू फैमिली। 1 मिनट मन को एकाग्र करें। मन को एकाग्र करते हुए सत्यता और सभ्यता का आधार, सच्चता और निर्भयता के गुण को धारण करते हुए मैं आत्मा परमात्म श्रीमत पर अपने आप को श्रेष्ठ बनाने वाली महान आत्मा, पवित्र आत्मा, पावन आत्मा, अशरीरी आत्मा, संकल्प बोल कर्म में भी पावनता के गुण को धारण करने वाली, माया की बहुरूपी स्वरूप को पहचानने वाली मैं आत्मा, कल्प कल्प की विजयी, पास विद ऑनर, बाबा का वरदानी हाथ अपने सिर पर अनुभव करते हुए बहुत तहे दिल से बाप दादा का शुक्रिया। मीठे बाप दादा, मुझ आत्मा को समझ देकर समझदार बनाने के लिए, अनेक जन्मों की तकदीर बनाने के लिए और उसके लिए तदबीर बताने के लिए, मीठे बाप दादा, मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। मन बुद्धि को एकाग्र करेंगे पॉइंट ऑफ लाइट पर और फील करेंगे उस पॉइंट से निकलती हुई ज्ञान बरसात, गुण और शक्तियों की मुझ आत्मा पर बरस रही है। मैं आत्मा झरने के नीचे बैठी हूँ, अपनी समस्त असच्छता को समाप्त करते हुए विश्व के कोने कोने तक पावनता की लहर फैला रहे। प्रकृति के पांचों तत्व भी इन प्रकंपन से पवित्र बन रहे हैं। बाबा के हाथ को हाथ में देते हुए, हाथ में रखते हुए बाबा का शुक्रिया अदा करेंगे। छोटे छोटे पॉइंट शेयर करेंगे। आज मुझे क्या पुरुषार्थ करना है। ओम शांति। थैंक यू बाबा, थैंक यू फैमिली। ओम शांति दीदी। ओम शांति। मंजित बाबा कहते हैं कि उच्च तकदीर बनाने के लिए हमें रहमदिल बनना है और बाबा ने कहा है कि कोई ऐसा कर्म नहीं करना है जिससे हमें बाद में पछताना पड़े। और बाबा कहते हैं कि सत्यता को धारण करना है जिससे हमारे सभी कर्म और बोल हमेशा बाबा की याद में रहकर बोलने हैं। ओम शांति दीदी। ओम शांति मंजित। थैंक यू। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा कहते हैं श्रीमत पर चलने से साधना विक्रमों से बचा जा सकता है। श्रीमत पे चलेंगे तो विक्रमजीत बन जाएंगे। अपनी और दूसरों की तकदीर बनानी है तो रहम दिल का संस्कार धारण करना है। अपनी ऊंची तकदीर बनाने के लिए रहम दिल बन पढ़ना और पढ़ाना है। ओम शांति दीदी। ओम शांति भैया। थैंक यू ओम भैया। शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने कहा
कि अपने और दूसरों की तकदीर बनानी है तो रहम दिल का संस्कार धारण करना है। बाबा कहते हैं कभी भी माया से हार नहीं खानी है, पवित्रता धारण करनी है, हर संकल्प में स्मृति रहे कि सारे विश्व का कल्याण हो। सत्यता को धारण करने के लिए स्वच्छता और निर्भयता को धारण करना है। ओम शांति। थैंक यू दीदी, थैंक यू फैमिली। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति दीदी। ओम शांति मेरा बहन। बाबा ने कहा है कि खुशी जैसी कोई खुराक नहीं है, इसलिए चलते फिरते उठते बैठते बाबा को याद करेंगे तो पावन बन जाएंगे। और विकर्मों से बचने के लिए बाप की श्रीमत का पालन करना है। और बाबा की पहली श्रीमत है कि अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। और बाबा ने कहा है कि ऐसा कोई अपनी किसी भी आदतवश ऐसा कोई कर्म नहीं करना है जिससे अपना रजिस्टर खराब हो। और रहम दिल बनना है, किसी को दुख नहीं देना है, नहीं तो पद भी भ्रष्ट होगा और सजाए भी खाना पड़ेगी। और बाबा ने कहा है कि एडजस्ट करने की शक्ति नाजुक समय में हमें पास विद ऑनर बनाएगी। शुक्रिया पापा। थैंक यू दीदी। थैंक यू फैमिली। ओम शांति। थैंक यू मेरा बहन। ओम शांति। वेरी नाइस। और कौन शेयर करें? हाँ हाँ, वो 3 बेडरूम है ये property, हाँ। ओम शांति बेटा, वेलकम टू। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। दीदी, ओम शांति। आज बाबा कहते हैं कि माया की बहुरूप को पहचानना है, सत्यता को सभ्यता पूर्वक परिप्रकाश करना है। और बाबा कहते हैं कि हमारी मन वचन कर्म और व्यवहार से किसी को दुख न मिले। और एडजस्टमेंट की पावर बहुत बड़ी शक्ति है। ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति भाई जी। ओम शांति। थैंक यू ओम नीता शांति। भाई। ओम शांति। ओम शांति अमन। खुशी में रहकर उठते बैठते एक बाबा को ही याद करना है। बाबा का श्रीमत पर चलने से विकर्म विदित बनेंगे। रावण राज सुख बाटिका दुखधाम और कृष्णपुरी सुखधाम में अभी हमको कृष्णपुरी जाना है। अपनों को आत्मा समझकर एक बाबा को ही याद करना और सत्य लाइट हाउस बनना और सत्यता सभ्यता का आधार को अपना करना। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। शांति। थैंक यू मिंती भाई। ओम शांति। और कौन शेयर करेंगे? ओम शांति। ओम शांति। रंजन भाई। ओम शांति नानी। ओम शांति। बाबा कह रहे हैं कि हम अगर श्रीमत पे चलेंगे तो विकर्म से बच सकते हैं। माया के वश में आकर कोई भी विकर्म नहीं करनी है और हमको बिंदी के यथार्थ रूप को याद करना है। वो मेहनत की बात है, बट उसी में हमको पुरुषार्थ करना है। हमने बाबा से प्रतिज्ञा भी की है कि पूरी रीति पढ़ाई पढ़ेंगे, किसी को दुख नहीं देंगे, कोई भी खराब आदत भी नहीं डालेंगे। अगर कोई खराब आदत है तो बाबा से छिपाएंगे नहीं और उसको बदलने की कोशिश करेंगे। जैसे बीज द्वारा सारे वृक्ष को पानी मिलता है, वैसे हमारे बीज रूप स्थिति से विश्व को लाइट भी मिलता है। बाबा कह रहे हैं कि जैसे टीचर भी रहमदिल है, हमको भी वैसे रहमदिल बनना है। खुद पढ़ना है और दूसरों को पढ़ाना है, क्योंकि मंदिर हमेशा देवताओं की बनती है, सन्यासियों की नहीं। थैंक्स बाबा। थैंक्स फैमिली। थैंक्स नरेश भाई। ओम शांति। थैंक यू रंजन भाई। ओम शांति। और कौन शेयर करेंगे? ओम शांति। ओम शांति भाई जी। ओम शांति मनोज भाई। बाबा हमें बार बार इतने सुंदर ज्ञान दे रहे हैं कि बच्चों, मीठे बच्चों, अपने आप को पूरा शुद्धता और संतुष्टता और पूरा जो है अपने आप में ले आओ और एक श्रीमत पे एक बेहद बाप के याद में रहो। जितना श्रीमत करोगे उतना ही, जितना याद करोगे उतना ही पावन बनते जाओगे। हम विक्रमजीत बनना है।
किसी को भी दुख नहीं देना है और रूहानियत को अपनाना है। सिर्फ बाबा के याद में उठते बैठते, चलते फिरते, खाते पीते सोते हम याद करते रहेंगे तो हम जरूर पावन बन जाएंगे और विक्रमजीत बन जाएंगे। हम किसी भी इधर उधर की बातों में नहीं आएंगे, किसी भी प्रकार का वो अशुद्ध खाना नहीं खाएंगे। अगर ये सब हम करते हैं तो हम माया जीत बन जाएंगे। माया हो भी हमारे ऊपर होगा ही नहीं। माया को कभी भी अपने नजदीक नहीं आने देना है। तभी होगा जब हम बाबा के श्रीमत पे और उनके योग में रहेंगे। हम जितना याद करेंगे, जितना योग करेंगे, उतना ही हम पावन बनते जाएंगे। ओम शांति भाई जी, ओम शांति देवी, ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू मनोज भाई। ओम शांति। ओम शांति। और कौन शेयर करेंगे? शांति भाई जी। ओम शांति हीरा बहन। आज तो हम लोग नहीं सुन पाए। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। बाबा, हमें बाबा की ही याद रहनी है और बाबा को बताते हैं कि जितना बाबा की याद में रहेंगे उतना ही पावन होते रहेंगे, तब ईश्वर के जाएंगे और किसी को भी दुख नहीं देने का, सबको सो देते। ओम शांति भाई जी। ओम थैंक शांति। यू। ओम शांति। और कौन शेयर करेंगे? ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। तो बाबा के अंदर बैठते हैं। ओम शांति। सिमर सिमर सुख पाता है मन, गीत खुशी के गाता है। सिमर सिमर सुख पाता है मन, गीत खुशी के गाता है। प्यारे बाबा प्यार तुम्हारा, प्यारे बाबा प्यार तुम्हारा, सोए भाग्य जगाता है। सिमर सिमर सुख पाता है मन, गीत खुशी के गाता है। रोम रोम पुलकित हो उठता, पावन पावन यादों से। जी
प्यारे बाबा प्यार तुम्हारा, प्यारे बाबा प्यार तुम्हारा, सोए भाग्य जगाता है। सिमर सिमर सुख पाता है, मन गीत खुशी के गाता है। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। हैव ए नाइस डे, गुड डे एंड गुड नाइट। ओम शांति, गुड डे, गुड नाइट। ओम शांति। भाई जी, ओम शांति ओम दीदी, शांति। हैव ए नाइस ओम डे, शांति गुड डे, दीदी, ग्रेट हाँ डे, शांति। गुड नाइट। ओम शांति दीदी। ओम शांति। Thank you, family. Thank you, all of you. Om Shanti. Thank you, your time and your presence. Om Shanti.